लेसन 8 के कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। शॉप पे क्या मिलता है उसको? उनको मिलता है रोल टॉप डेस्क। तो ऑथर की जगह ही, फाइंड और डिड को मिलाकर बन जाएगा यहाँ फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। जो ये उन्होंने डेस्क लिया था, उस डेस्क में एक ड्रॉर था और उस ड्रॉर में एक सीक्रेट ड्रॉर था, उसमें क्या मिलता है? ही, वही डिड और फाइंड को मिला के फाउंड, क्योंकि ये डिड जो है सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो V2 लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो बन जाएगी फाउंड। ही फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ राइटर कहता है, हु डू यू थिंक हैज़ पुट इट देयर। या इट मीन्स वो जो लेटर था मिला था सीक्रेट ड्रॉर में, इस टीन के बॉक्स के अंदर था, तो ये टीन का बॉक्स और ये लेटर किसने वहाँ रखा होगा? तो द फर्स्ट ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क हैज़ पुट इट देयर, क्योंकि इसने तो अभी खरीदा है, दुकान वाला मालिक रखेगा नहीं, तो जो फर्स्ट ओनर था उसने ही ये रखा होगा। उसके बाद इसी कहानी का जो पार्ट 2 है पेज नंबर 14 से शुरू होता है। तो 14 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, हु हैड रिटन द लेटर। किसने लिखा होगा? टू हुम, किनको, एंड व्हेन। तो जिम हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ, वाइफ का नाम भी इन्होंने दिया है डियरेस्ट कॉनी। जब उन्होंने लिखा था तो उनकी वाइफ का नाम हो गया कॉनी। आफ्टर द फुटबॉल मैच ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे को जो फुटबॉल खेलते हैं वो रात तक खेलते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, तो उससे नेक्स्ट डे, डेट अगर आप देना चाहें तो 26 दिसंबर बनती है, आप डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर क्यों लिखा गया? द लेटर वॉज रिटन टू शेयर हिज फीलिंग्स आफ्टर द क्रिसमस डे। उस फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए लेटर लिखा गया था। वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैपन्ड। ऐसा क्या हुआ था, वो चीज़ वंडरफुल क्यों थी? देयर वॉज अ फुटबॉल मैच बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ टू एनिमी कंट्रीज। उनके बीच में एक फुटबॉल मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। इस कहानी में, इस विश्व युद्ध में, लड़ाई में उन सबको सैनिक बनाया गया था, लेकिन उससे पहले हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन क्या करते थे? हैंस वुल्फ जो है वो ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे और जिम जो है वो एक स्कूल टीचर थे। हैंस वुल्फ वाज इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज अ स्कूल टीचर। वो कुछ वहाँ पर बजाते थे। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे संगीतकार इकट्ठे बैठकर एक धुन बनाते हैं, बजाते हैं और फंक्शंस को करवाते हैं। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या वो कभी डॉर्सेट इंग्लैंड में गया था? नो, ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। वाई डिड ही से ही न्यू डॉर्सेट। फिर उसने क्यों कहा वो जानता है? ही said so because he had read about it in the school and books। गया नहीं था, लेकिन अपनी बुक्स में और अपने स्कूल में उसने डॉर्सेट के बारे में सुना था। लेसन में बताया भी गया है कि वो इंग्लिश राइटर्स को पढ़ते थे। उनके फेमस राइटर भी थे टॉमस हार्डी, और उनका एक नावल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो भी उन्होंने पढ़ा है, और वो दोनों आपस में उनके बारे में बहुत बातें भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू नो दिस। कैसे पता चलता है?
द ओल्ड लेडी वॉज अलोन, नहीं उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया. डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम वॉर, लड़ाई से वापस आया? नो, नहीं आया. कैसे पता चला? कि ओल्ड लेडी अलोन थी अपने घर में, एंड नो वन डिड एवर कम टू हर इन द नर्सिंग होम. और तो और हॉस्पिटल में जब वो बीमार थी तो भी उसे कोई भी मिलने नहीं आता था. इन बातों से हमें पता चलता है कि वो अकेली रहती थी, इसलिए जिम मैकफर्सन लड़ाई से वापस नहीं आया. पार्ट 3 है हमारा पेज नंबर 15 पर, क्योंकि ये कहानी 1, 2, 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें पहले और तीसरे हिस्से में तो लेखक का जिक्र आता है और दूसरे हिस्से में वो उस लड़ाई की दास्तान, उस फुटबॉल मैच के बारे में बताता है. Why did the author go to Bridport? वो जाता क्यों है Bridport? He went there to buy an old roll top desk. एक पुरानी सी मेज जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स थे, उनको लेने के लिए जाता है. How old was Mr. Macpherson now? मिसिज मैकफर्सन. और ये लेसन के बीच में आया था 101 साल की वो हो चुकी. नाउ शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड. वेयर वॉज शी? कहाँ मिलती है हमें इस कहानी में? शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, एक हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनके घर में आग लग जाती है और उनके पड़ोसी बताते हैं कि आग भी शायद मोमबत्ती के जलने से लगी थी. Who did Connie Macpherson think her visitor was? अपने विजिटर को वो क्या सोचती है? She thought that her visitor was Jim, क्योंकि वो उसे जिम कहकर ही संबोधित करती है, क्योंकि जिम ने क्रिसमस को आने का वादा किया था और क्रिसमस के दिन ही वो व्यक्ति उनके पास आया था. Which sentence in the text shows that the visitor did not try टू हाइड हिज आइडेंटिटी? अपनी पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता है. ऐसी एक लाइन आई थी टेक्स्ट में कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैं डेस्क के बारे में भी बताता हूँ, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और ये चिट्ठी उस डेस्क में मैंने कैसे प्राप्त की उसके बारे में वो साफ स्पष्ट बताता है. तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रयास नहीं करता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन. और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.